Hello children, welcome back to my new quantum classes. This is very fantastic channel which is providing chemistry, physics, biology. In future I will also make a video of mathematics. Today I bring a very important session of this video. In this video, this is the second part of the video for the haloalkanes and haloarenes. First video has been completed, and in first video I have given you classification and different type of alkyl halides and aryl halides. Two questions also I have explained regarding the nomenclature of the all kind of alkyl halides and aryl halides. Today in this video, now I will discuss a very important things, that how we will prepare all kind of haloalkanes and haloarenes. Okay, this in this video, in description box I will give the link of first video. Okay, so you can, if you did not see my first video, in that way you can see my second video with the help of this in this video, because this video also contain link of first video. Okay, let's start to prepare the haloalkane. चलिए, हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. ठीक है, सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं. हमें हेलो एल्केन्स बनाने के लिए एल्केन की ज़रूरत पड़ेगी. जब हम एल्केन्स लेंगे तो डायरेक्ट हैलोजनेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट हैलोजनेशन. डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है. ये आपका जो हैलोजनेशन होता है इसे हम क्लोरीनेशन कहते हैं, अगर क्लोरीन ऐड होती है. ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं. ठीक है, जो आपकी क्लोरीनेशन है ये फास्ट रिएक्शन होती है, ब्रोमिनेशन स्लो रिएक्शन होती है. और आयोडीन के साथ रिएक्शन कम होती है, क्योंकि आयोडीन की साइज़ काफ़ी बड़ी है. और फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा विस्फोटक या एक्सप्लोजन होता है. तो यहाँ पर एक और बात है कि जो आपकी टर्शरी एल्केन्स हैं, है ना, टर्शरी एल्केन्स हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सेकेंडरी एल्केन्स, कंपैरिजन टू प्राइमरी एल्केन्स. चलिए आप देखते हैं कैसे हमें बनाना है. तो मान लीजिए हमारे पास CH4 है. ठीक है, इसे Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा. ठीक है, अब इसके अंदर इस CH4 के अंदर, मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन हैं. तो एक बार में सारे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होते. पहला स्टेप मैंने बता दिया. अब दूसरा स्टेप करते हैं CH3Cl. अब फिर आपका Cl2 की रिएक्शन कराते हैं. HNu हम एरो पे लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. अब बन जाता है CH2Cl2. क्या बन गया? CH2Cl2 और HCl. ठीक है, अब ये बन गया आपका CH2. यहाँ पर डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव हो गया. इसी CH2Cl2 के साथ जब Cl2 रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में, तो CH है ना, CHCl3 बनेगा. क्या बनेगा? जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म. तो ये क्लोरोफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है. इसे हम एनेस्थेटिक भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक. तो डायरेक्ट हैलोजनेशन भी एक जरिया है, तरीका है. डायरेक्ट हैलोजन डज नॉट फॉर्म अ प्योर अमोनो हैलोजन डेरिवेटिव. जो हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं इसमें प्योर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव नहीं बनते. इसमें एक प्रकार के मिक्सचर्स बनते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो कि मेथेन पर Cl2 की रिएक्शन करवाई, मिथाइल क्लोराइड बन गया. मिथाइल क्लोराइड पर Cl2 की रिएक्शन करवाई, डाई मिथाइल क्लोराइड बन गया. उस पर रिएक्शन करवाई तो आपका क्लोरोफॉर्म बन गया. क्लोरोफॉर्म पर रिएक्शन कराने के बाद आपका बना कार्बन टेट्रा क्लोराइड. अंडरस्टैंड? तो ये आपका इस तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. ठीक है, अब इन दिस मेथड, हाँ, दिस मेथड नॉट यूज्ड फॉर लेबोरेटरी, है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट इंडिविजुअल हेलो एल्केन्स. ठीक है, कमर्शियली. और एक और बात है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इन द ऑर्डर ऑफ टर्शरी. मतलब टर्शरी एल्के हैलाइड, सॉरी, टर्शरी हैलाइड्स से हाइड्रोजन आसानी से हम नहीं, टर्शरी एल्केन से हाइड्रोजन को आसानी से
हटा सकते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर आपका है ना मीथेन। तो अगर हम अधिक मात्रा में इथेन ले लेते हैं और Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं तो C2H5Cl बनेगा। क्या बनेगा? C2H5। अगर हम यही रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में प्रोपेन के साथ कराते हैं तो 2 चांस रहेंगे। पहला वाला बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका 55% होगा। ठीक है। दूसरा वाला बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आपका 45% रहेगा मिक्सचर, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर लेंगे। लेकिन एक और बात है कि यही प्रोसेस ब्रोमिनेशन वगैरह के लिए भी प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से होती है, फास्ट नहीं होती, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ऐसा कह सकते हैं क्लोरीन वाले कंपाउंड आसानी से बन जाते हैं, फ्लोरीन के नहीं बनते, और आयोडीन वाले भी नहीं बनते। आयोडीन वाले रिवर्सिबल होते हैं। आयोडीन वाले कैसे होते हैं? रिवर्सिबल। ठीक है, तो आयोडीन वाले कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आयोडीन की रिएक्शन कैसे करते हैं। कोई भी एल्केन है उस पर आयोडीन की रिएक्शन करवाई तो एल्किल हैलाइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। यही हाइड्रोजन आयोडाइड HiO3 के साथ आयोडीन और वाटर बना लेता है। यही हाइड्रोजन आयोडाइड HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2NO2 2 बनेगा। तो जो आपका आयोडाइनेशन है कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड। ये मर्क्यूरी ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, विच एलिमिनेट्स HI एज अ इनसॉल्युबल मर्क्यूरिक आयोडाइड। ये आपके इनसॉल्युबल मर्क्यूरिक आयोडाइड की तरह आपका एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो 2HI + HgO गिव्स HgI2। जब 2HI आपस में रिएक्ट करता है तो इससे बन जाता है HgI2। अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं आगे। जैसे आपका अगर हम ये देखिए कि कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे होती है हैलोजन एलिमेंट का, तो फ्लोरीन तेज़ी से रिएक्शन करता है, क्लोरीन उसके बाद फिर आपका ब्रोमीन, और आयोडीन की रिएक्शन ऐसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, ये पहला वाला मेथड आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हैलोजन्स एल्केन्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। और एक और बात है, अगर हम किसी एल्केन की रिएक्शन SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड और HNO, इस केस में भी आपका क्लोरो एल्केन बनता है, या क्लोरो एल्केन बन जाता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्लोरोमीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एचपीएन रहेगा। पहला मेथड तो हमने सीख लिया। अब हम दूसरा मेथड सीखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन पर हम एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं, HI, HBr और HCl की। तो HI की रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तेज़ी से होगी, उसके बाद HBr की, उसके बाद HI की, HCl की और HF की। ठीक है, तो ये रिएक्शन के आधार पर बात बनेगी। मान लीजिए हमारे पास इथेन है, इथेन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करेगा तो आयरो इथेन बनेगा। क्या बनेगा? आयरो इथेन। ये बहुत ज़रूरी है। तो आयरो इथेन बन गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आयरो इथेन। चला, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है पेज। चलिए अब मेरे पास मान लीजिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वो है CH3CH⋯CH2 और इसमें HBr जुड़ जाता है। तो ये आपके मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर होता है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनता है। यही यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कोई भी एल्कीन जब एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट होती है तो कार्बोकैटायन बनता है। पहली बात क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो इसका सेंस ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू, एक और बात याद रखो, अगर जो आपका एरो है उस एरो पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो वो मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और कम हाइड्रोजन वाले है ना कार्बन पर ब्रोमीन अटैक करे,
ओके, स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा सेकेंडरी। क्या होगा? सेकेंडरी। बात समझ में आई? अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी? मार्कोनिकॉफ रूल की, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की। उसमें बेटा आपको पर ऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पर ऑक्साइड। ठीक है, तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब कोई एल्कीन रिएक्ट करती है तो आपका प्राइमरी हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है? वहाँ सेकेंडरी बन रहा था, यहाँ पे प्राइमरी बनेगा। यही आपका डिफरेंस है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो आपका हेलो एल्केन बनता है वो आपका बनता है प्राइमरी, और ये रिएक्शन आपकी होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ये रिएक्शन कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मान लीजिए आपका साइक्लोहेक्सिन है, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन है, तो आप क्या देख रहे हो? आप इसमें क्या देख रहे हो, है ना? साइक्लो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन है, 1 2, हाँ 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन मानी जाएगी, नंबर 1 ये है। तो HBr डाल दिया, तो इसका जो Br होगा, अगर हमने परऑक्साइड नहीं डाला, देखो रे, तो ऐसे कार्बन पर Br लगा जहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, या कम है या 1 है। ठीक है, हाँ 1 2 3 कोई नहीं है हाइड्रोजन। अगर यहीं पर हमने परऑक्साइड डाल दिया तो बात अलग हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास प्रोपाइन है, उसका हमने एडिशन करवाई HCl की, तो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा, फिर देखो बार करवाई तो आपका जैम डाई हैलाइड बन गया। क्या बन गया? जैम। अगर हमने HBr डाला, है ना, किस पर? 2 मिथाइल प्रोपीन पर, तो ये HBr इसके साथ करामात हो जाएगा और बनेगा प्राइमरी एल्केहाइड। ठीक है, इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया आपका? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, एक और है यहाँ पे, देखो जैसे आपका साइक्लोहेक्सिन है, ये आपका साइक्लोहेक्सिन है और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो पर ऑक्साइड डालने पर आपका जो Br होगा वो इस कार्बन पे आएगा जहाँ पर एक हाइड्रोजन है। मतलब कम ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एलिमेंट पर अटैक करता है कोई भी नेगेटिव पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इट मे बी नोटेड दैट परऑक्साइड इफेक्ट अप्लाइज टू एडिशन ऑफ HBr ओनली एंड नॉट टू बी एक्शन ऑफ HCl। मतलब जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो केवल और केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है, बाकी का रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और समझाई गई है कि इस यहाँ पर जब अगर हम कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो उसमें 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, मिथाइल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो उससे क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई भी कंपाउंड बनता है। ठीक है, मान लीजिए आपका 3 मिथाइल ब्यूट 1 था, H+ डाला तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आया। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ जंप करके आ जाएगा, जिससे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। वो ज़्यादा स्टेबल होगा इस प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। ठीक है, एक और टाइप है जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, मतलब अलाइलिक हैलाइड आप कैसे बनाओगे, उसके केवल 2 ही तरीके हैं। या तो हीट कर दो आपका प्रोपीन को हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, तो उससे आपका अलाइलिक क्लोराइड बन जाएगा। या तुम क्या करो, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड की रिएक्शन करा लो। अब ये बनता कैसे N ब्रोमो सक्सिनिमाइड? मान लीजिए आपके पास सक्सिनिक एसिड है CH2COOH, ठीक है, CH2COOH, इसे आप रिएक्शन करा दो NH3 के साथ, तो NH जुड़ जाएगा, उसका H हटा के Br लगा दो, तो कंपाउंड जैसा कि आप देख रहे हो। और एक और बात है इसमें से, अब ये सिंपल रिएक्शन इसलिए और है, एक और बात है, जहाँ पर Br है वहीं पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका CH3 है, sp3 आयोडाइड कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपीन प्रोपनीन बन जाएगा। मान लीजिए ये कंपाउंड है, NBS डाला तो Br कहाँ पर जुड़ेगा? या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, क्योंकि यहीं पर sp3 हाइब्रिडेशन है। sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन पर ही हमेशा जुड़ता है। किस पर जुड़ता है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाले पर हमेशा जुड़ता है।
चलिए, तो ये इस पे जुड़ेगा। अब हमें आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, एक और तरीका है कि आपका प्रोपीन है, उस पर आप क्या डाल दो, SO2Cl2। क्या डाल दिया आपने, SO2Cl2, तो उससे बन जाएगा 3-क्लोरोप्रोपीन। क्या बन जाएगा, 3-क्लोरोप्रोपीन, सॉरी 1-क्लोरो प्रोपनीन, हाँ 3, अरे गड़बड़ हो गई, 1 2 3 ऐसे करो, तो 3-क्लोरोप्रोपन ऐसे बोलेंगे। चलिए, ये दो तो बड़े बड़े मेथड हो गए। अब हम एल्कोहल से बनाते हैं। तो एल्कोहल से एल्केन हैलाइड बनना ल्यूकास टेस्ट के द्वारा होता है। ल्यूकास टेस्ट में आपका होता क्या है कि FCl BRI लगाने के लिए हमें HI HBr HCl की रिएक्शन करानी पड़ती है, और साथ साथ जो आपका ये रिएक्शन होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है इसमें। तो उसमें मिक्सचर ऑफ ZnCl2 और HCl लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो टर्शरी आपके एल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। OH हटाओ, FCl वगैरह ही लगाओ। ठीक है, इससे हम बोलेंगे। तो टर्शरी एल्कोहल आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा Cl से, कंपेयरिंग टू सेकेंडरी, कंपेयरिंग टू प्राइमरी। तो यहाँ तक का ये आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की, कि एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन एल्कोहल। अब एल्कोहल पे तुम क्या करो, PCl5 की रिएक्शन करा दो। क्या करा दो, PCl5 की, ये रही PCl5 की। तो ये एक तो आपका फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर हम PCl3 की रिएक्शन करेंगे तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बस, और क्या है, यही एक अंतर है। तो एक केस में जहाँ PCl5 लिया जाता है वहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और जहाँ पर कम मात्रा में क्लोरीन होता है वहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बनता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए आपको यहाँ पे समझना है। चलिए, हम एक और बात समझ लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन को मैं यहीं पे आपका एल्केन हैलाइड की प्रिपरेशन को हम इसी में समझाएंगे। चलिए, अब हमने क्या किया, अगर हमें प्रिपरेशन करना है काय का, ब्रोमो का, आयोडो का और इसका करना है, तो हमें सेम वैसे ही PBr3, PI3, PCl3, Cl3 और PCl5, PBr5। ठीक है, इस तरीके से हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो आपका मैथेनॉल है, PI3 रिएक्शन करा दी तो आपका आयोडोमीथेन बन गया। इस तरीके से हम आपके इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं। अब कुछ नेमिंग रिएक्शंस आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से आप समझ लो। एक डाजन्स मेथड होता है, क्या बोलते हैं इसे, डाजन्स मेथड। ठीक है, क्लोरो एल्केन्स आर प्रिपेयर व्हेन thionyl chloride and alcohols are thionyl chlorides and alcohols are refluxed in a presence of pyridine। ठीक है, pyridine के प्रेजेंस में। तो एथेनॉल और थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, एथेनॉल और थायोनाइल क्लोराइड जब pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्लोरो इथेन बनता है। क्या बनता है, क्लोरो इथेन। इस टाइप की प्रोसेस को हम डाजन्स मेथड के नाम से जाना जाता है। एक और है बोराडाइन, है ना, होन्स्कर बोराडाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके सिल्वर के सॉल्ट लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर के सॉल्ट लिए जाते हैं, जिन्हें ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो उससे बनता है ब्रोमोमीथेन। क्या बनता है उससे, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो उससे बनता है ब्रोमोमीथेन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे हम, ठीक है, तो ये तो आपका होन्स्कर रिएक्शन होगी, इसे हम होन्स्कर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज की। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट और फेमस रिएक्शन हैं, एक स्वार्ज रिएक्शन है, एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। एक स्वार्ज रिएक्शन है, एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन को आप देखो, नेमिंग रिएक्शन को पहचानना सीखो। फिंकल-स्टीन रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि जब कोई एल्केन हैलाइड एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो उससे आयोडीन बनती है। अब जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आयोडीन रिप्लेस हो जाती है, आयोडीन आ जाता है। स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जितने भी ClBrI होते हैं उन्हें हम फ्लोरीन से हटा देते हैं।
फ्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वार्ज। तो स्वार्ज का रिलेशन हो गया फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन लगा होता है उसके अंदर, एयर के हैलाइड के अंदर, और जो आपके फिंकल स्टीन होते हैं उसमें आयोडीन लगता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रिपरेशन सीखेंगे, कौन सी वाली, हेलो एरिन की प्रिपरेशन। ठीक है, तो वीडियो छोटे छोटे मैं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये डिसीजन किया है कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बार फिर कहूँ कि मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो हैं, और उसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे आने तक हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन के लिए पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा, थ्योरी के बाद फिर मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आऊँगा। करीब मुझे 400 या 300 ऑप्शनल क्वेश्चंस कराने एल्केन हैलाइड के। एक बात समझ लो, ठीक है, जिससे आने वाले नीट एग्जामिनेशन और आपका आईटी एग्जामिनेशन में आपके वो ऑप्शनल क्वेश्चन काम में आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ